हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम यूनिट 4.1 के अगले सवाल देखने वाले हैं। कक्षा 10 वाले, इंग्लिश मीडियम वाले प्लस हिंदी मीडियम दोनों, एमपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों का देखेंगे। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. वही चीज़ क्या हो रहा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल इतना है। देखिए, एक आयताकार भूखंड बना लीजिए। एक आयताकार, जैसे आयताकार एक भूखंड हो गया। ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। बोल रहा है हल। प्रश्न क्या बोला, माना चौड़ाई x है। कितनी है, चौड़ाई x है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगने से एक अधिक, 2x प्लस 1। कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1। अगर देखिए चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई, 2x प्लस 1। यही बोला है ना क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से, ये देखिए, मोर देन 1 more than twice, 1 more than twice। ठीक है ना। अब क्या कह रहा था कि तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है हमको, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। लेंथ कितनी दी है हमको, 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी दी है, x। कितनी दी है, x। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x का 1 के साथ करेंगे तो x। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ये इक्वल 0। यही हमारा आंसर है। हमको समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला, देख लीजिएगा। ये निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। खाली हमको समीकरण बना के छोड़ देना है, लगाना नहीं है। अब इससे आप लगा सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं कि आप इसका गुणनखंड फैक्टर करके आप उसके लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना। x का मान निकालिए और आप उससे इसके गुणनखंड फैक्टर करेंगे। गुणनखंड फैक्टर पढ़ा चुके हैं कैसे करते हैं, आप उससे निकाल सकते हैं। तो क्या दिया है पहले देखिए, हम मान लिए लेट विड्थ कितनी है x, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू विड्थ। तो ये आपका आंसर। क्षेत्रफल हमको एरिया इतना दिया था, ये लिख दिए हैं। क्षेत्रफल कितना दिया था, 528। तो ये 528। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1। लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1। विड्थ कितनी है, x। तो विड्थ कितनी है, x। तो इनका मल्टीप्लाई किए और समीकरण बना दिए। ठीक। दूसरा सवाल क्या दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इंटीग्रल्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रल। बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना था। हम क्या लिखेंगे, हल। हम लिखेंगे माना पहला क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है। दूसरा क्या मान लेंगे? दूसरा क्रमागत बोला है x+1। देखिए क्रमागत का मतलब होता है समूह, पहले x फिर x+1 x+2, मतलब एक 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 जुड़ता चला जाएगा। क्रमागत का मतलब लगातार होता है। क्रमागत का मतलब लगातार होता है। अब हमको क्या बोला है? गुणनफल। अब बोल रहा है प्रश्न से इन दोनों का गुणनफल। क्या? दोनों का गुणनफल x+1 = 306 है। तो x गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? x²। फिर x गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? +x बराबर 306। तो x² + x - 306 = 0। तो दो घात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। तो क्या बताए थे? अगर x² के रूप में बनता है तो दो घात समीकरण है। मतलब हमको खाली समीकरण के लिए बोला है, मान नहीं निकालना। दूसरे क्वेश्चन में खाली हमसे समीकरण भर पूछता है, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फॉर्म नाउ विल बी 360 वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष बाद कितना है? 360 हो जाए तो रोहन की वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे माना लेट रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। ठीक है ना? वही लेट रोहन प्रेजेंट एज x ईयर। ठीक। फिर रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x + 26। क्या? 26 वर्ष। रोहन से कितनी? 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है। तब प्रश्न अनुसार क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तो 3 लिखिए, 3 वर्ष बाद या पश्चात वही है। ठीक है ना? पहले में माइनस होता, बाद में या पश्चात में प्लस होता। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x + 3 वर्ष हो जाएगी। x + 3 वर्ष हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी? x + 26 तो था, +3 और जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए x + 26 पहले थी, 3 वर्ष और जोड़ दिए। अब बोल रहा है कि दोनों का गुणन, दोनों का गुणन कितना है? 360 है। तो लिख दीजिए x + 3 x प्लस, देखिए 26 तो ये है, +3 और जोड़ दीजिए। तो एक बार और लिख लीजिए 26 + 3 = 360। एक बार इसे लिखेंगे x + 3 फिर x + 29 बराबर 360। हमको खाली समीकरण बनाना है। ठीक है ना? समीकरण बन जाएगा, आप उससे गुणनखंड फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो पहले x गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आएगा? x²। फिर x गुणा 29 के साथ करेंगे तो +29x। फिर 3 गुणा x के साथ करेंगे तो +3x। फिर 3 के गुणा 29 के साथ करेंगे तो 9 तिरिक 27 के साथ 3 दूनी 6 7 8 87 बराबर 360। तो कितना आ जाएगा? x² प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 29 और 3 9 10 32x। अब देखिए ये प्लस में है, ये दोनों ये प्लस में है, इधर प्लस हुआ तो
क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -360 इक्वल 0। तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, x² प्लस ये 32x तो यही रहेगा, इसको घटाएंगे 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और 16 में 9 जाएगा तो 7 आएगा और 1 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 273। ये बन गया आपका दो घात समीकरण, ठीक है ना। इंग्लिश में भी कुछ नहीं है, वही लेट रोहन प्रेजेंट एज x, रोहन्स मदर एज x+26 है। आफ्टर मतलब 3 वर्ष बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज x+3 और आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर एज x+26 + 3 हो जाएगा। अब बाकी के चाहे इधर आप XY लिखिए, चाहे ABCD पढ़िए, हिंदी पढ़िए, चाहे इंग्लिश पढ़िए, दोनों सेम ही है। एक सवाल और देख लीजिए, इसके बाद 4.1 प्रश्नावली यूनिट खत्म हो जाएगी 4.1, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए, CBSE में इंग्लिश बोलने के लिए, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ़। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, जो 480 किलोमीटर की दूरी, समान दूरी एक समान चाल से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, अब कहता है अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, दूरी वही रहेगी हैं, वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन, तो 3 घंटे अधिक टाइम लगता है। कवर द सेम डिस्टेंस, और वो कह रहा है कि सेम दूरी तय करने में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है ना। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर, वही 8 किलोमीटर लेस देन 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में, सेम डिस्टेंस को तय करने पे 3 घंटे 3 आवर्स मोर देन 3 घंटे अधिक टाइम लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हल में देखिए, माना लेट रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर। दूरी कितनी है, कुल दूरी 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। देखिए पहले शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त में क्या बोला है, पहले ये समझ लीजिए, चाल बराबर क्या होता है, इसको छोड़िए अभी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमको दूरी और चाल दिया है, समय नहीं दिया, तो हम क्या निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखिए शर्त फर्स्ट क्या बोलती है, अगर T1 टाइम में दूरी कितनी है 480 है, तो कितना टाइम लगता है x, तो ये समीकरण कितना बन गया है 1। शर्त 1 क्या बोलती है कि दूरी, टाइम तो हमको मालूम नहीं है, टाइम कितना है, इतना है। शर्त दूसरे में क्या लिख देते हैं हम लोग, अगर T2 टाइम में दूरी तो वही रहेगी। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम रेलगाड़ी की चाल को कम कर रहे हैं, तो x-8 कितने किलोमीटर काम किए हैं, 8 किलोमीटर। ये हो गया समीकरण 2। अब 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है ना। हमको दिया है कि अगर रेलगाड़ी की चाल मतलब T2 - T1 करते हैं, तो 3 घंटे अधिक टाइम लगते हैं। तो T1 T2 का मान यहाँ से हम धर देंगे, T1 T2 का मान धरेंगे। T2 का मान क्या है, 480 बटे x-8 माइनस 480 बटे x बराबर 3 घंटे। कितना घंटे अधिक लेती है, 3 घंटे अधिक टाइम लेती है। अब देखिए 480 यहाँ से कम मान आ जाएगा, तो 480 हम यहाँ से कम मान ले, दोनों में तो क्या बचेगा, 1 बटे x-8, यदि इधर ले लेते हैं 480 कामन ले लिए, तो क्या बचा 1 बटे x-8 माइनस 1 बटे x बराबर 3। अब 480 तो गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1 बटे
एक्स माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480। काट देंगे, कट जाएगा। 4 3 करने 3 3 6 18 0। तो 1 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 1x बराबर 1/160। अब देखिए हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 8 और x, तो इसका भाग इसमें देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बचेगा बराबर 160। ठीक है, ये x से x कट गया, इसका गुणा कर दीजिएगा तो क्या आएगा, -8/x² माइनस 8x बराबर 1/160। ठीक है ना भाई, गुणा इसको x से x काट दिए, इसका गुणा कर दिए, ये आ गया। अब इसका गुणा ऊपर, इसका गुणा ऐसे, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 8x बराबर, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस में आएगा 0 और 16 85 16 6 96 16 7 112 16 8 128 माइनस में, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x² माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल 0। ये हमारा दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त हो। अब इससे हम क्या है, ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। इससे हम ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं कि ट्रेन की चाल क्या थी, अब क्या रहेगी। ठीक, जय हिंद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके। देखिए ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, और जब ये 4 यूनिट ख़त्म हो जाएगी तो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं एक बना के डालता हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे, आपको फर्स्ट यूनिट के भी मिलेंगे, सेकंड यूनिट के भी मिलेंगे, थर्ड यूनिट के भी मिलेंगे। अब चौथी यूनिट जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं चौथी यूनिट का भी डाल दूँगा। ठीक है ना, जय हिंद। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।